हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आज हम बात करेंगे 12th के बाद या 10th के बाद आर्ट फील्ड में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो कहाँ पर आप कर सकते हो, कौन कौन से इंस्टीट्यूट थोड़े से बेटर है जहाँ पर आप सीख सकते हो, उसमें कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं। एक रफली हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या बन सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। देखो, आप अगर ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे हो तो फर्स्ट थिंग पीपल विल से कि आप आर्किटेक्ट बन जाओ। ये हुआ है आपके साथ? राइट इन कमेंट सेक्शन, लिखो कमेंट सेक्शन में यस करके, क्विक राइट इट डाउन, राइट। सो आर्किटेक्ट एक ही फील्ड लोगों को पता है, या तो अभी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं कि फाइन आर्ट्स कुछ होता है जो कि बैचलर डिग्री है, तो फाइन आर्ट्स कर लो। पर फाइन आर्ट्स में कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं, कहाँ पर कॉलेजेस अच्छे हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र, तो वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 12th के बाद जो है आप लोगों को फाइन आर्ट्स एक ऑप्शन है, उसके बाद डिज़ाइनिंग रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं, पर फाइन आर्ट्स के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA। आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए, सारी चीज़ें अच्छे से लिख लीजिए। तो मैं अब सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या करना होता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टेक आउट योर पेपर एंड पेन क्विक। होप सो आप लोगों ने पेपर पेन निकाल लिया होगा। सो सबसे पहले लिखिए BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री होता है, 4 साल का डिग्री कोर्स है राइट नाउ। 12th स्टैंडर्ड के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद ये आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें परसेंटेज कैसे काउंट होता है? बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम में 200 मार्क का पेपर होता है, उसमें 50-50-50 ऐसे 3 पेपर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और एक 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप लोगों ने ड्राइंग में सुना होगा, तो उसके 10 मार्क्स उसमें ऐड होते हैं अगर A ग्रेड हो तो। उसमें अगर आपको B ग्रेड हो तो 6 मार्क एंड C हो तो 4 मार्क्स उसमें ऐड होते हैं। तो इस तरह से 40 मार्क का GK पेपर होता है, जनरल नॉलेज जो थ्योरी का होता है, और बाकी 3 जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है पेंसिल शेडिंग का, सेकंड डिज़ाइन होता है और थर्ड मेमोरी ड्राइंग होता है। ओके, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम के बारे में फिर से अलग से डिटेल में वीडियो बनाते हैं, पर अभी इतना जान लेते हैं कि इसका बेसिक एडमिशन प्रोसेस क्या है और स्ट्रीम कौन कौन से होते हैं। तो BFA के बारे में मैंने बता दिया, तो BFA में भी स्ट्रीम्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है ड्राइंग और पेंटिंग। पेंटिंग डिपार्टमेंट एक होता है, उसमें आप लोगों को पेंटिंग से मतलब जो पेंट करते हैं, कैनवस पेंट करते हैं या प्रिंट मेकिंग करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल पूरा वो कोर्स है। उसमें खाली पेंटिंग होता है, उसमें कंप्यूटराइज बेस्ड एजुकेशन नहीं होता। ओके, सेकेंड कोर्स उसमें होता है अप्लाइड आर्ट। अभी अप्लाइड आर्ट जो होता है, अगर आप एड एजेंसी में जाना चाहते हो, फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनिंग करने में इंटरेस्ट है या आप लोगों को एनिमेशन करने में इंटरेस्ट है, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। इवन फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए अप्लाइड आर्ट इज़ द बेस्ट कोर्स। BFA में ही है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये BFA के अंडर ही आता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के अंडर ही आता है, और 4 साल की ये अलग अलग कोर्सेस है। अभी थर्ड कोर्स उसमें आता है, वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब देखिए, टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग वो होता है जो आप लोग कपड़ा बनने के बाद आप जो ड्रेस पहन रहे हो, वो ड्रेस का जो डिज़ाइन होता है वो फैशन डिज़ाइनर बनाता है। ओके, वो डिज़ाइन करता है कि इस तरह का ये कलर का क्लॉथ लेना है, उसको यहाँ पर स्टिच करना है या यहाँ से कट करना है, जो भी आप डिज़ाइन देखते हो ये सारा फैशन डिज़ाइनर करता है। पर टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्या करता है, वो जो कपड़ा होता है उसका टेक्सचर कैसे होना चाहिए, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन से होने चाहिए, ये जो डिसाइड करता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होता है। बेसिकली कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब जहाँ पर शर्ट पैंट बनते हैं या आपके जो लेडीज़ के ड्रेसेस बनते हैं, वो फैशन डिज़ाइनर करता है। तो दोनों में का डिफरेंस होप सो क्लियर हो गया होगा। सो टेक्सटाइल जो होता है दैट कम्स अंडर द BFA। ये जो बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये महाराष्ट्र लेवल की अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू कि ये 3 स्ट्रीम जो है, ये बेसिक मेजर 3 स्ट्रीम होते हैं BFA में। अभी और एक 4th स्ट्रीम है, वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला। जो भी स्टैचू आप देखते हो, इसमें स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उसके भी स्टैचू बनते हैं। तो ये सब चीज़ों के जो स्टैचू है, देखो आप चौराहे पे जाते हो, वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू लगा होता है शिवाजी महाराज का या जो भी, तो वो जो स्टैचू होता है वो स्कल्पचर आर्टिस्ट ने बनाया होता है।
ओके उसने 4 साल का डिग्री कोर्स या 2 साल का मास्टर डिग्री किया होता है। तो इस तरह का जो होता है ये स्कल्पचर, मूर्ति कला जो है वो स्कल्पचर में आती है, स्कल्पचर डिपार्टमेंट उसको कहा जाता है। उसके बाद और एक है वो है आप लोगों का इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी 4 ईयर का डिग्री कोर्स BFA में अवेलेबल है। अब इसके कॉलेजेस में भी बताऊंगा आप लोगों को। इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब क्या होता है, जो अपने घर को डेकोरेट करते हैं आप लोग। देखो आर्किटेक्ट, अभी जैसे टेक्सटाइल और फैशन का मैंने डिफरेंस समझा आप लोगों को, वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट में डिफरेंस होता है। आर्किटेक्ट जो होता है आपका कंस्ट्रक्शन का पूरा काम करता है, मतलब दीवार कितने साइज़ की चाहिए, पिलर कितने साइज़ की चाहिए, उसकी हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, ज़मीन से लेके स्लैब कितना होना चाहिए, कहाँ पर स्टेयरकेस आना चाहिए, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो होता है आर्किटेक्ट का। और इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, ये इसका बाहर से कलर क्या होना चाहिए, अंदर फर्नीचर का प्लेसमेंट जो आप लगते हो, सोफ़ा कहाँ रखना है, टीवी यूनिट कहाँ होना चाहिए, आपका डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, किचन में कहाँ पर किचन होना चाहिए, ट्रॉलीज कहाँ होने चाहिए, बेड कहाँ होना चाहिए, कबर्ड, ये सारी जो चीज़ें अंदर की डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। घर बनने से पहले जो सारा काम करता है वो हो गया, उसका स्ट्रक्चर बेसिक जो बनाता है दैट इज़ आर्किटेक्ट। और इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, उसको डेकोरेट करता है, कहाँ पर वास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो होती है वो इंटीरियर डिज़ाइनर डिसाइड करता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो भी BFA के अंडर आता है। एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, वो उसमें हो जाता है आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अभी बात करते हैं इसके गवर्नमेंट के कॉलेज कहाँ पर है। प्राइवेट कॉलेजेस तो आप इजीली बहुत सारे ढूंढ सकते हो गूगल पे टाइप करके, बट गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात करते हैं कि BFA कहाँ पर है, उसके अंदर कौन से सिटी में है और उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, राइट। BFA का जो एक कॉलेज है वो बॉम्बे में है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, वो नाम तो आपने सुना होगा, राइट। तो वहाँ पर जो है पेंटिंग डिपार्टमेंट है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2021 तक की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये लोग डिपार्टमेंट बढ़ाएंगे तो वो बात अलग है, बट 2021 तक यहाँ पर पेंटिंग डिपार्टमेंट है, अप्लाइड आर्ट है JJ स्कूल ऑफ आर्ट में, और स्कल्पचर डिपार्टमेंट है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये 4 कोर्सेज BFA के अंडर वहाँ पर अवेलेबल है। ये मुंबई में है, तो आप गूगल पे इसका इजीली JJ स्कूल ऑफ आर्ट डाल दोगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। सेकंड कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के 3 कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में है। सेकंड कॉलेज जो है वो अपने औरंगाबाद में है, वहाँ पर पेंटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप लोगों का अप्लाइड आर्ट है और टेक्सटाइल, ये 3 ही डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज के वहाँ पर है जो औरंगाबाद में बेस है। और जो नागपुर का कॉलेज है वहाँ पर 2 ही डिपार्टमेंट है, वो है पेंटिंग और सेकंड है आपका अप्लाइड आर्ट। इस तरह से ये जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर ये कोर्सेस होते हैं। तो बाकी जो कोर्सेस है वो BFA के अंदर आते हैं, बट वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, जैसे पॉटरी हो गया और डिफरेंट टाइप के और बहुत सारे कोर्सेस हैं जो BFA के अंडर आते हैं, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करते। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अभी इसका फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ अराउंड 10-15,000 के आसपास पर ईयर। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस का डिपेंड ऑन कॉलेज 20,000 से लेके 1 लाख 2 लाख रुपीज़ तक ये लोग चार्ज करते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज अगर उसकी बात करें तो हार्डली 10 to 20,000 तक का फीस स्ट्रक्चर उनका अभी तक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप इवन NID में जाओ, निफ्ट में जाओ, वहाँ पर अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो NID का भी फीस स्ट्रक्चर इज़ अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल का, मतलब 12 लाख रुपीज़ आपके वहाँ चले जाते हैं। और वही कोर्स BFA में आप अगर अंडर BFA करते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, पर देखो सीट्स बहुत कम होते हैं, या आई टोटली एग्रीड, सिर्फ 15 सीट्स हैं JJ स्कूल ऑफ आर्ट में इंटीरियर डिज़ाइनर के। तो उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो करो, वो हम लोग बात करते हैं। बट फीस स्ट्रक्चर में देखो कितना है, 12 लाख रुपीज़ कहाँ पर, और 4 साल का 40,000 अगर JJ से करते हो तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स। तो इस तरह से फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी ये जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को आपका जो है इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो मैंने 4 सब्जेक्ट पहले बताए वो चारों सब्जेक्ट, मेमोरी ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, डिज़ाइन, ये 3 सब्जेक्ट, और 4th इज जनरल नॉलेज जो कि बहुत ही बेसिक होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट एग्जाम देना होगा तो उसके भी 10 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ड्यू टू द ये कोविड की सिचुएशन की वजह से अभी राइट नाउ वो मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं, उन्होंने पूरा 200 मार्क का पेपर कर दिया है, बट ये फ्यूचर में फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको वो इंटरमीडिएट एग्जाम अगर नहीं दिया है आप लोगों दोस्तों तो वो एग्जाम दे देना है। अभी ये जो 4 मैंने सब्जेक्ट बताए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ये अगर आपको सच में अच्छे करने हैं तो आप लोगों को 6th 7th 8th 5th स्टैंडर्ड से ही इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी।
और वो तैयारी क्या होगी, आपकी बेसिक ड्राइंग स्किल, पेंटिंग स्किल ये इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको मेमोरी ड्राइंग में कलर करने के लिए वाटर कलर सीखना पड़ेगा, डिज़ाइन में कलर करने के लिए पोस्टर कलर सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कलर करने के लिए पेंसिल शेडिंग सीखना पड़ेगा। और ये मीडिया भी डायरेक्ट आएगी नहीं, आपको फिर से बेसिक से ऑयल पेस्टल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप लोगों को जो ड्राइंग का प्रॉपर कोई कोर्स होगा बेसिक से, जो 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से आप लोग को इसको शुरू करना होगा। 8th 9th में भी स्टार्ट किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बेसिक ड्राइंग का क्लास इसके लिए करना ही पड़ेगा। जो कि अगर सच में आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लो और प्राइवेट स्कूल में अपने मनी स्पेंड नहीं करो, जो कि बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर चला जाता है, राइट। 1 लाख रुपीज़ में हम लोग काउंट करते हैं तो 4 लाख रुपीज़ फीस हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ फाइन आर्ट्स करने का। वहाँ पर आपका 40,000 में काम हो जाता है। सो थोड़ा थिंक करना चाहिए, नेवर वेस्ट योर मनी इन दिस ऑल थिंग्स। सो अगर उसको बचाना है आप लोगों को तो अभी आप लोगों को कोई बेसिक सा ड्राइंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जिनको जो सिखा रहे आप लोगों को उनको भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको BFA करना है, तो उस हिसाब से उन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया होना चाहिए। ओके, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, अभी डिज़ाइनिंग रिलेटेड फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइनिंग में देखो, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, देन आप लोगों का प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, देन डायमंड डिज़ाइनिंग का एक कोर्स आता है, देन फैशन में ना बहुत सारे और हैं, टेक्नोलॉजी है और एक्सेसरीज डिज़ाइन है, उसकी भी अलग अलग अभी उन्होंने कोर्सेज कर दिए सारे। और एक इम्पॉर्टेंट फर्नीचर डिज़ाइनिंग हो गया, सिर्फ फर्नीचर का डिज़ाइनिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स है। उसके बाद टॉय डिज़ाइनिंग एक हो गया, टॉय मतलब बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिमांड है और इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री। पता है, अगर ये 4 साल का टॉय डिज़ाइनर का कोर्स करते हो तो बहुत अमेजिंग सैलरी पैकेजेस आप लोगों को मिल सकते हैं और यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी ऑल्सो। सो ये बेसिक 5-6 टाइप हो गए जो डिज़ाइनिंग फील्ड में आते हैं। और तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, वीडियो शूटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। ये भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से आते हैं, पर उसमें आप लोगों को बेसिक ड्राइंग पेंटिंग सीख के ही आप लोगों को एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। और आपका जो आर्ट का सेंस है अगर वो अच्छा है तो इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। BFA के बारे में आप लोगों ने पूरा डिटेल में लिख लिया होगा। अभी जो मैंने 5-6 कोर्सेज बताया उसके बारे में आपको लोगों को बता देता हूँ। राइट नाउ इंडिया का सबसे बेस्ट 3-4 कॉलेजेस के नाम है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और उनके कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, पर डिटेल आपको उनके वेबसाइट के ऊपर जाके करना पड़ेगा। फर्स्ट इज NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। सो उसका जो है उसका करिकुलम वो भी अच्छा है और 4 ईयर की डिग्री कोर्सेस है वहाँ पर भी। और ये जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना डिग्री कोर्सेज, इसके मास्टर डिग्रीज भी है, जैसे BFA का भी मास्टर डिग्री है और ये जो डिज़ाइनिंग है इनके भी मास्टर डिग्री आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे NID का कोर्स। NID में फर्नीचर डिज़ाइनिंग, टॉय डिज़ाइनिंग, फैशन, इंटीरियर, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक ओवर देयर। बाद में निफ्ट एक अच्छा है। निफ्ट स्पेशली फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ट्राई करो कि आपको निफ्ट में एडमिशन मिले। ओके, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट या ग्राफिक डिज़ाइनर इस तरह के कुछ कोर्सेज करना चाह रहे हो तो सृष्टि एक कॉलेज है बैंगलोर का, वो वाला ब्रांच बहुत अच्छा है। बाकी पूना में भी 2-4 ब्रांचेस है, बॉम्बे में भी और बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे डिफरेंट टाइप के रहेजा स्कूल हो गया तो वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस अच्छे हैं। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अभी मैं इन कॉलेजेस का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जो नॉलेज मुझे है ये सारे फील्ड के बारे में वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने नाम लिया, इनके वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर कौन सा कोर्स आप लोगों को सूटेबल है वो मिल जाएगा। ओके, अभी ये सबका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन बेसिक आपकी ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग की स्किल पे, वो एक होता है। और 11-12 तक के जो आपका साइंस, फिजिक्स, मैथ्स का है वो उसके जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर जो होता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। अभी सारे इंस्टीट्यूट का सिलेबस अलग अलग है। इंट्रेंस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है, कुछ जो कॉलेजेस है खाली आपके 10-12 के मार्क्स देखकर भी आप लोगों को देते हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो आप लोगों को डायरेक्ट फीस भरो, आपको बस पास होना है 12th में और आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। और कुछ तो कोर्सेस ऐसे हैं कि जो 10th के बेसिस पे ही भी है। गवर्नमेंट का जो MCED का है वो हर सिटी में उनका ऑफिसेस होता है। महाराष्ट्र की लेवल के हम लोग बात करें तो MCED का जो है वो 10th के बेसिस पर आप लोगों को डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो वो एक आसान रास्ता है जहाँ पर आप लोग बेसिक डिप्लोमा कर सकते हो और डिग्री के लिए ये डिप्लोमा के बेसिस पे आप डिग्री में 2nd ईयर में एडमिशन आप लोगों को यूजुअली मिल जाता है। तो ये सारे और NID में जो एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेस हैं
वो आप BFA करने के बाद अगर मास्टर फर्नीचर डिज़ाइनिंग में करना चाहो तो भी आप जंप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से वहाँ जंप भी कर लिया आप लोगों ने। कैसे हो जाता है बहुत बार BFA लोग कर लेते हैं, फाइन आर्ट्स को एडमिशन लेते हैं, पर उनको लगता है कि अभी मुझे फर्नीचर डिज़ाइनिंग में जाना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मास्टर्स में जाना है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। मास्टर का जो एडमिशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का बैचलर्स भी उसी फील्ड में होना चाहिए, यू कैन चेंज द फील्ड फॉर द मास्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मैंने बहुत सारा ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ उसमें डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप देंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आई प्रॉमिस यू। सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि अभी तक जो आपने बोला वो सच में यूजफुल है क्या, या फिर आप लोगों को और थोड़ा सा डीप में और डिटेल में इसके बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में और डीप में नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के बारे में। जस्ट टेल मी, विल मेक द वीडियो। ओके अच्छा, ये सारे जो कोर्सेस है इनका फी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को उनके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, बिकॉज ये एवरी ईयर चेंज हो जाता है। तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज प्रॉपरली एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता है राइट नाउ कि कौन से कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है। सो आप उस पर जाइए वेबसाइट के ऊपर और वहाँ जाके आप लोग इजीली सर्च करते हैं, या गूगल पे सर्च कर लीजिए, और आपको पर्टिकुलर कोई फील्ड के बारे में बहुत सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट कॉल अस, हम लोग उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे। या तो वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा मेरा इंक्वायरी का, वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर मैं आप लोगों को उसके जो भी आपने मेल किया है, क्वेश्चन पूछा है, उसका डिटेल में आंसर दे दूंगा। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो आप लोगों को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो बना है आज का, जो सच में सीरियस है कि आर्ट फील्ड में फ्यूचर में क्या करना है, कन्फ्यूजन होता है और पता ही नहीं होता है कि कोर्सेज कौन कौन से, उसके लिए ये आज का वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। ओके सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, दोज आर इवन 1% यू थिंक की जो इंटरेस्टेड है आर्ट में, उन लोगों के साथ शेयर करिए, क्या पता कब किसको फायदा हो जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द क्लास।